नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम उत्तराखंड के हरिद्वार में हैं। मेरे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी और वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य उमेश कुमार जी। उमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को चाय वाला कहते हैं, लेकिन केतली तो आपके पास है। जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि केतली मेरे पास है। जी अब बिना केतली के वो चाय कैसे पिलाएंगे, ये सोचने वाली बात है। जी। तो अगर आपका जो बयान है उसमें ये बात झलक रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उधर भी जा सकते हैं। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इससे बयान से कैसे, मैं तो कह रहा हूँ कि वो चाय कैसे पिलाएंगे वो सोचें। जी हमारे पास केतली है, हम अपने लोगों को चाय पिलाएंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप विधायक भी हैं और पिछले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का सांसद है। क्या ऐसे काम नहीं हुए हैं जिनको लेकर आप मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं? अगर काम हुए होते तो टिकट क्यों काटना पड़ता। जी उनके खिलाफ इतना विद्रोह और विरोध था जनता में जी कि अगर वो चुनाव लड़ते जी तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और उनके खिलाफ हो सकती थी। जी और आज जिनको प्रत्याशी बनाया गया वो 4 साल मुख्यमंत्री इस राज्य के रहे जी और एक निकम्मे भ्रष्टाचार ही मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हुए। जी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई हुई, जी वो हटाए गए। जी और मुझे लगता है कि शराब और भांग को जितना बढ़ावा उस व्यक्ति ने इस प्रदेश में दिया, किसी ने नहीं दिया होगा। जी। और अगर हम उत्तराखंड में 2 विधानसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करें तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें इस जिले में खासतौर पे बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था। तो आपको उसी लिहाज से उम्मीद है कि यहाँ पर इस बार कुछ नया? देखिए, जनता बदलाव चाहती है। ये हरिद्वार के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जी लोग इस बार अपने को इनसे स्वतंत्र करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी इनके द्वारा इस जनपद में अत्याचार शोषण करने के अलावा कोई काम रहा नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर है। जी 80% की घूसखोरी है, आप समझ सकते हैं। जी तो क्या यहाँ पे विकास होता होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी। हरिद्वार तीर्थ नगरी है, 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ पर हम जब हमने लोगों से बातचीत की तो ये जाना कि यहाँ पे अतिक्रमण बहुत है। उसको कैसे आप हटाएंगे अगर आप सांसद निर्वाचित होते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि अतिक्रमण कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा, अतिक्रमण सभी करते हैं। जी और अतिक्रमण कोई इस राज्य में नहीं हो रहा, अतिक्रमण हमेशा से होता है। जी मेरा मानना है कि उन लोगों को, क्योंकि देखिए छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, रोजगार चल रहा है, जी उन लोगों के लिए कोई एक ऐसी जगह सरकारी आप चिन्हित करें, उनसे आप किराया लें, उनको वहाँ पे स्थापित करें। जी विस्थापन की कोई ना कोई योजना को लाना पड़ेगा। लोगों को उजाड़ने के बजाय उनके विस्थापन पर काम करके जी आप उनके लिए एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। जी। और अगर हम चुनावी मुकाबले की बात करें तो आपके सामने आपने बीजेपी प्रत्याशी का तो नाम लिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत के बेटे हैं। बसपा ने भी जातिगत समीकरणों को खेलते हुए यहाँ पर किसको देना था फिर इसको किसी और को दिया। तो लगता है कि मुकाबले में जो सामने लोग हैं वो आपके लिए चुनौती पैदा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग बाग सब समझते हैं क्या हो रहा है। जी हरीश रावत जी त्रिवेंद्र रावत जी को जिताने के लिए अपने बेटे को ले आए। जी बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से इंपोर्ट किया जी ताकि वो यहाँ एक समुदाय के वोटों में काट कर सकें, मुस्लिम समाज में विभाजन कर सकें। जी पर समाज बहुत समझदार है, वो लोग समझ गए कि ये साजिश क्यों की जा रही जी है और मुझे लगता नहीं कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। जी। तमाम पार्टियां तो अपने घोषणा पत्र ला रही हैं, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या आपका घोषणा पत्र है अपने क्षेत्र के लिए? निर्वाचित होते हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारा आपके क्षेत्र घोषणा के लिए? पत्र जारी हो चुका है जी और हमने हर विधानसभा को मद्देनजर रखते हमने पूरे हरिद्वार जनपद का कोई एक घोषणा पत्र नहीं बनाया। हमने विधानसभा अनुसार घोषणा पत्र बनाया, किस विधानसभा में क्या कार्य होने हैं वो घोषणा पत्र बनाया। जी। तो उम्मीद है कि इस बार केतली को भी ये मिलेगी। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। जी। तो नारा है दिया है उमेश जी ने कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। देखना होगा कि ये जो केतली है अपने क्षेत्र के लोगों को कितनी चाय दिला पाते हैं। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार हरिद्वार से, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।